कभी मंत्री के बंगले के बाहर भीख मांगी, तो कभी कफन रैली निकाली, कभी सफेद साड़ी में प्रदर्शन किया, तो कभी अन्न जल त्याग कर इच्छा मृत्यु की मांग की, कभी पुलिस वालों के साथ झूमा झटकी हुई, तो कभी सरकार के विरोध में दंश भी झेलना पड़ा। फिर भी सरकार सुनने वाली नहीं है। अब महिलाओं ने अपना केश अर्पण कर दिया। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई महीने से आंदोलन कर रही दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं की मांग पर सरकार विचार नहीं कर रही है, जिससे उनमें काफी आक्रोश है। हालांकि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति पैरा शिक्षक के रूप में हुई थी, जिसे सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया था। लेकिन समय के साथ साथ इन शिक्षा कर्मियों का संविलियन विशेष प्रावधानों के तहत हुआ और वे स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित कर लिए गए। लेकिन शुरुआती दौर से शिक्षा कर्मियों के दिवंगत होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान अथवा ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिसमें सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र भी है, जिसमें योग्यता के आधार पर शिक्षा कर्मी के तृतीय वर्ग में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने सहित शिक्षा कर्मी के रिक्त पद के अभाव में पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर द्वारा विभाग से मार्गदर्शन लेकर नियुक्ति संबंधित आदेश भी 2005 का मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर 2018 का वह पत्र भी मिलता है, जिसमें DLED, BEd व TET की योग्यता लेने हेतु 6 वर्ष का समय भी दिया जाने की बात कही गई है। इन सब के अलावे 2022 का लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का वह पत्र भी मिलता है, जिसमें विभाग समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे परिवारों की जानकारी मांगता है जो शिक्षाकर्मी दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे कई पत्र हैं जिसमें समय पर सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है। वहीं सरकार में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी CM भूपेश बघेल को पत्र लिखकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए नियमों को शिथिल करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, सरकार में इस पूरी समस्या के निदान हेतु एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी 13 सितंबर 2021 को किया, जिसमें अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती रेणु पिल्लै को अध्यक्ष एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कमलप्रीत सिंह व सचिव ट्राइबल विभाग DD सिंह को सदस्य बनाया गया था। किंतु अब तक इस कमेटी के रिपोर्ट का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। यही कारण है कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन विधवा महिलाएं लगातार सरकार को चेताने कई तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सफेद साड़ी पहनकर प्रदर्शन की, तो कभी कफन रैली निकाली, कभी मंत्रियों के बंगले के बाहर भीख मांगा, तो कभी कुछ और कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा। लेकिन सरकार है कि अब तक इस मामले के निदान हेतु कोई विशिष्ट राय नहीं बनाई है, जिससे रुष्ट दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों ने, विधवा महिलाओं ने अपने केश उतरवाकर अर्थात बाल छिलवाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 100 दिनों से भी अधिक दिनों से धरने पर बैठे दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिवारों के संघर्ष की अब इंतहा हो गई है। वे भी संघर्ष करके अब थक चुके हैं, क्योंकि उनके पास आय का अब कोई दूसरा जरिया नहीं है, जिसके कारण कोई सब्जी बेच रही है तो कोई ठेले और कोई छोटा दुकान खोलकर किसी भी तरह परिवार को चलाने को मजबूर है। किंतु फिर भी सरकार है कि इनकी सुनना ही नहीं चाहती। बताया जा रहा है कि 900 से अधिक ऐसा परिवार है जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यह पूरा संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पूरा परिवार को मैं खोटा नहीं हूँ।
जाते हैं, सबको बताई हूँ, उसके पापा जाते हो जाते, पूरा सब चीज को बताई, उसके बावजूद भी मेरी पूरा बहनों को आज उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वोट के दिन में उसे आंसू था, आज उसे आंसू कहाँ गए? सरकार से यही पूछती हूँ, सिवरी दराज में मेरे जितने बहने के लिए वादा किया था वो झूठा वादा कहाँ गए? ये तोकनाई बात कहाँ गए? कहाँ का तोकना है? बजट सरकार से कहती हूँ, बजट में हमें हमारी मांग पूरी करना नहीं करेगी तो मेरे जितने बहने मुद्दत कराएंगे हम लोग, और उसे सेफ हाउस में जाके ही उसे माला पहनाएंगे। शिक्षाकर्मी बंदे होने के आज यही में हमको इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले वादा किया था, आज का वादा कहाँ गया उनका? आज हम सोनिया गांधी आए तो 1 किलोमीटर में फूल बिछा गुलाब का, और सीएम हाउस के कुछ ही दूरी में उनके बहन बेटी बैठे उसको दिखाई नहीं देता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके बोलते हैं, आज हम कहाँ की बेटी है? सोनिया गांधी आए तो उसके लिए फूल बीच गए। हम लोग कहाँ की बहू बेटी है? हम लोग कहीं छत्तीसगढ़ के सरकार को के पहले सरकार दिखाई नहीं देना। मैं हाथ पकड़ के उससे वादा किया कि उसके वादा पूरा करने करके, और सोनिया गांधी आए तो उसके लिए फूल बिछेगा। हम लोग कहीं छत्तीसगढ़ की बहू बेटी शिक्षाकर्मी पद होने के लिए नतीजा है हमें। मेरे पूरे परिवार को मैं खो डाली हूँ। वो सीएम जाते हैं, सबको बताई हूँ, उसके पापा जाते हो जाते, पूरा सब चीज को बताई, उसके बावजूद भी मेरे पूरा बहनों को आज उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वोट के दिन में उसे आंसू था, आज उसके आंसू कहाँ गए? सरकार से यही पूछती हूँ, सिवरी दराज में मेरे जितने बहने के लिए वादा किया था वो झूठा वादा कहाँ गए? ये तोकनाई बात कहाँ गए? कहाँ का तोकना है? मैं सरकार से कहती हूँ, बजट में हमें हमारी मांग पूरी करना नहीं करेगी तो मेरे जितने बहने मुद्दत कराएंगे हम लोग, और उसे सेफ हाउस में जाके ही उसे माला पहनाएंगे।